बिग बॉस 17 नॉमिनेशंस वाला डे। कल मैंने रात को फिर वीडियो नहीं बनाई तो सुबह सुबह आ गई हूँ मैं अपना रिव्यू लेके। चलिए बात करते हैं जरा कि क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में। नॉमिनेशंस तो हुए ही, आप सबने देखा, लेकिन फिर एक बार विकी भैया की हर बात पे क्लास लगाना, मतलब उन्होंने कह दिया कि भैया रूम सफल होने वाले हैं। इस पे बिग बॉस फिर पड़ गए पीछे विकी भैया के कि भैया बता दीजिए कि अभी रूम सफल तो होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की स्क्रिप्ट भी है आपके पास। मतलब हद है बिग बॉस। इतना भी किसी बंदे के पीछे मत पड़ो कि वो जो गेम खेल रहा है वो गेम बंद कर दे खेलना। मतलब एक वो बंदा है जो गेम कंटिन्यू खेले जा रहा है, वो लोगों को अपनी साइड लेके आता है, लोगों से बात करता है, पूरा पूरा दिन इन्वेस्ट कर देता है बात करने में। आपने कई बारी देखा होगा कि वो नहाया भी नहीं होता है, क्योंकि उसको लोगों को समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। ये मैं भी मानती हूँ कि विकी की एक आदत है जो वो लोगों को लेके चलता है। भाई विकी छोड़ दो लोगों को लेके चलना, लेकिन ये विकी की आदत में ही है तो अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और विकी ने कई बारी बोला है कि भाई देखो ये मेरी आदत में है कि मैं लोगों को साथ में लेके चलना चाहता हूँ और इसीलिए मैं लोगों को लेके चलता हूँ। आज अगर आपने नोटिस किया होगा तो नॉमिनेशंस के टाइम भी विकी ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, सिर्फ चिंटू को नॉमिनेट करने आया विकी। अब बहुत से लोग इस पे ये कहेंगे कि विकी ने एक सेफ गेम खेली है कि उसने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि विकी ने कोई सेफ गेम नहीं खेली है। क्योंकि विकी अगर किसी को नॉमिनेट करता है तो पीछे से बिग बॉस बोलेंगे, विकी अगर नॉमिनेट नहीं करता है तो बिग बॉस बोलेंगे। मतलब विकी करे तो करे क्या, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई है अब उसके सामने। जो बंदा डे 1 से जब घर में आया तो शाइन कर रहा था, लोग उसको पसंद कर रहे थे, लोग उसकी ओपिनियंस को सुनना चाहते थे, लोग उसकी बातें जानना चाहते थे, और आज चिंटू, मतलब चिंटू इतनी कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट वाली लाइन को क्रॉस करके और फिर कुछ भी बोले जा रहा है विकी को। विकी बदले में उसी टोन में अगर उसको आंसर करता तो कैसा लगता। लेकिन विकी कभी भी किसी से इतनी बदतमीजी से तो बात नहीं करता है। हाँ, अंकिता से कभी कभी वो कर लेता है जो कि उसकी वाइफ है, और वो मेरे हिसाब से सही है कि वो अपनी वाइफ से तो बात कर ही सकता है। अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखा सकता है। लेकिन चिंटू मतलब एंटरटेनिंग है चिंटू, नो डाउट। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि चिंटू एंटरटेनिंग नहीं है, शाइन करता हुआ दिख रहा है चिंटू अभिषेक से ज़्यादा। आप ये नोटिस करो कि आज के नॉमिनेशन में वो सेव भी हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई उसको अपना वो नहीं मान रहा कि भाई चिंटू आगे जा रहा है धीरे धीरे और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो ऐसी वाली बात है। लेकिन विकी भैया के पीछे पड़ जाना ये मुझे थोड़ा सा तो अनफेयर सा लगता है। फिर मैं एक बार इस तरीके से भी सोचती हूँ कि चलो ये बिग बॉस की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बिग बॉस ने कई बार ऐसा किया है कि अपने जो शो में वो लोग को लेके आते हैं जिनको उनको जिताना होता है, उसको टारगेट पे टारगेट करते हैं ताकि वो बाहर शाइन हो, लोग उसके बारे में बात करें। लेकिन ऐसी भी बात क्या करनी यार, आप खुद सोचो ना। उस बंदे को घर के अंदर आप हर बात पे टोक रहे हो। क्या घर के अंदर कोई और ऐसा नहीं है जो बात नहीं करता है? कोई और ऐसा नहीं है जो लोगों के बारे में बिच नहीं कर रहा है? लेकिन आपको तो नजर नहीं आएगा ना, बिग बॉस मनारा तो आपको नजर नहीं आएगी। मुनावर भी कुछ चीजें बोलता है, क्या आप बोल सकते हो वहां पे? लेकिन आप नहीं बोलोगे क्योंकि अभी आप मुनावर मनारा इन सभी के साथ में हो। मैं ये नहीं कह रही कि मुनावर गलत गेम खेल रहा है या मुनावर किसी के साथ गलत कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन बातें तो जैसे विकी कर रहा है वैसे ही बाकी लोग भी कर रहे हैं ना। लेकिन आप किसी और के पीछे नहीं पड़ोगे, बस अभिषेक के पीछे, विकी के पीछे, और मतलब विकी के पीछे तो नेक्स्ट लेवल पड़े हुए हो। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि क्यों। अरे यार आप बिग बॉस हो, है ना, तो सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट कर लो अगर कर सकते हो तो। अंकिता लोखंडे इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि वो बार बार ये कह रही कि विकी मेरे को घर जाना है, मुझे निकाल यहाँ से, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। वो क्यों हो रही है ऐसी?
वो इसीलिए हो रही है कि जो अंकिता लोखंडे इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतनी बूस्ट थी, इतना अच्छा गेम खेल रही थी, उस अंकिता लोखंडे को बिग बॉस आपने अंकिता तुम यहाँ गलत हो, तुम मनारा तुमको डिकोड कर देती है, तुम ऐसा कर रही हो, तुम रिश्ते नहीं बना पा रही हो, कभी कहते हो रिश्ते बनाओ, कभी रिश्ते नहीं बना पा रही हो। तो वो करे तो करे क्या? उसको भी ऐसा फील हो रहा है कि भाई जब मैं गलत ही कर रही हूँ, जब मेरे से रिश्ते ही नहीं बन रहे तो फिर मेरे को शो से बाहर निकाल दो, क्यों रख रखा है मुझे शो में? और बार बार बेइज्जती, विकी भैया विकी भैया। अंकिता भी कहीं ना कहीं हर्ट होती है, भले वो दिखाती नहीं है कि मैं विकी के बिग बॉस के बोलने पे हर्ट हो रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हमारा इंडिविजुअल गेम है। लेकिन ऐसा भी मत करो ना बिग बॉस की, वो रोए जा रही है, उसको बुरा फील हो रहा है, चिंटू आगे उसको कुछ भी बोल के चला जा रहा है। हालांकि वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि चिंटू की गलती थी, क्योंकि चिंटू विकी से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी वाइफ है तो उसको कहीं ना कहीं वो वाइफ वाली चीज़ आ जाती है और वो सामने आ जाती है लड़ने के लिए। उसके बाद अंकिता फायर थी, जिस तरीके से उसने मनारा को नॉमिनेट किया और कहा कि भैया मनारा, ये दिख रहा है क्लियरली कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है और मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, तो चलो इस दुश्मनी को कंटिन्यू करते हैं और अब इसको पर्सनल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे अंकिता वहाँ बिल्कुल फायर लगी, क्योंकि मनारा को अगर कोई जवाब दे सकता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ अंकिता है, उसी के स्टाइल में। और अंकिता अपना ये रोने वाला एटीट्यूड छोड़ के अगर वो सिर्फ जवाब देने पे आए तो रॉक करती हुई नजर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। वहीं बात करते हैं नील की, तो भैया नील को आज तो कॉफ़ी मिल गई थी और नील उस कॉफ़ी को लेकर के मतलब ऐसा नील को फील हो रहा था कि मतलब बिग बॉस ने मुझे कौन सी ऐसी अथॉरिटी दे दी है कि बस अब इससे बस तो कुछ हो ही नहीं सकता। और बिग बॉस भी मतलब नील को इतना सिर पे चढ़ा रखा हुआ है, जैसे नील क्या ही कर रहा है, क्या कर रहा है शो में, वो हमें तो कुछ करता हुआ नज़र नहीं आता है शो में। उस दिन वो ऐश्वर्या से बात कर रहा था, बच्चे मेरी नज़र सब पे होती है, कहीं मैं कोई टॉपिक मिस ना कर दूं, कहीं कल को ये पूछा जाए कि नील तुम्हें ये बात पता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पता ना हो वो चीज़। भाई नील तो कर क्या रहा है घर के अंदर, तेरा खुद का तो कोई पर्सनल मुद्दा है नहीं। ले दे के विकी है, ले दे के अंकिता है, ले दे के जब कोई बात होती है विकी के पीछे पड़ जाता है नील, और कहता है कि नील मेरे पीछे विकी मेरे पीछे पड़ता है। विकी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता है, लेकिन तुम जरूर विकी के पीछे पड़ते हो और ये बड़ा क्लियर और एविडेंट नज़र आता है ना? तो ऐसी वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं कि खानजादी की एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी कि मतलब ईशा के साथ खानजादी की इतनी लंबी, इतनी नेक्स्ट लेवल फाइट हुई और बहुत सारी बातें ईशा ने बोली, और आज खानजादी ने ये कहा कि तू बच्ची है, मैं तुझे नॉमिनेट नहीं करूँगी। खानजादी, ये गेम है ना? यहाँ आप ठीक है, आप अच्छे हो दिल के, ये समझ में आता है कि आप दिल के अच्छे हो, लेकिन फिर भी गेम है ना, तो खेल लो गेम को। करते आप ईशा को नॉमिनेट, ईशा को तो किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। आप इसका मतलब समझ रहे हो? क्या ईशा के रिश्ते सभी के साथ इतने अच्छे हैं? मतलब जिनके साथ अच्छे हैं वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जिनके साथ नहीं है वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी नहीं कहा कि भैया हमको ईशा से प्रॉब्लम है, तो किसी ने ईशा को नॉमिनेट नहीं किया है। समर्थ की बात करें तो समर्थ को सिर्फ विकी ने नॉमिनेट किया है। ये बड़ी देखने वाली बात है कि भैया समर्थ भी सबके साथ बड़ा इक्वेशन बना के रख रहा है। और आज एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, जो मुनावर ने मनारा को जवाब दिया, और वो भी किस तरीके से। तो मनारा के कहती है, मुनावर तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो सभी के साथ रिश्ता बना के चलना चाहते हैं? मुनावर ने कहा हाँ हैं, बहुत से लोग ऐसे। तो रिंकू जी, किसी के साथ उनकी फ़ाइट नहीं है, सिर्फ एक विकी है जिसके साथ उनकी फ़ाइट है, बाकी सबके साथ वो अच्छा बना के चलना चाहती हैं। तो मुनावर ने कहा देखो तुम्हारी यहाँ किसके साथ फ़ाइट है? तो अंकिता, विकी और अभिषेक। तो मुनावर ने कहा कि बस इन्हीं के साथ है ना, बाकी सबके साथ तुम्हारे भी तो रिश्ते अच्छे हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि तुम सबके साथ बना के चल रही हो। और वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा कि मुनावर ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था मनारा को। और जिस तरीके से बोला, फिर मनारा का मुंह ऐसे चुप सा हो गया।
और मनारा की बात करते हैं भाई, मनारा घर के अंदर सभी को डिकोड कर रही है, अभिषेक का गेम डिकोड कर रही है। अभिषेक के पास क्या है खेलने के लिए, रोमांस करने के लिए, रोमांटिक एंगल दिखाने के लिए खानजादी है, फाइट करने के लिए मनारा है, दोस्ती के लिए मुनावर है। मतलब कितना डिकोड करोगी मनारा? तुमको जिस दिन डिकोड किया ना बिग बॉस ने, तुम पे महंगा पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बिग बॉस तुम पे डिकोड तो बहुत अच्छे वाला करने वाला है। आज नहीं, आज तो वो तुमको चढ़ा रहा है कि थोड़ा सा और उड़ो, अभी तुम हवा में नहीं हो, थोड़ी और हवा में जाओ। जिस तरीके से आज तुम कह रही थी ना कि अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बिग बॉस मुझे बता देंगे, है मनारा। लेकिन बिग बॉस अभी आंखें बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि बिग बॉस को अभी आपसे कंटेंट चाहिए। कंटेंट तो आप दे रही हैं, चाहे वो नेगेटिव है हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इस तरीके की चीज़ है। चलिए, बाकी नॉमिनेशंस आप सभी ने देखा, कौन कौन नॉमिनेट हुए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।